था, इनके हाथ पैर तो बांध के नहीं रखे थे कि वसई तालुका का विकास मत करो ऐसा। किसने रोका था इनको विकास करने के लिए? साल से 1976 से इन्होंने सिर्फ खर्चा मुंबई में किया, बाहर नहीं किया। तो स्वर्गीय डावखरे साहब और लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी ने सबको जागा किया, आजू बाजू के सब एमएलए को, और बोला कि ये पैसा हमारा है, हमारे यहाँ खर्चा होना चाहिए। तब जाके एमएमआरडीए खर्चा चालू करी। अपने गांव छोड़ के, अपना देश छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के लोगों को क्यों आना पड़ा? यही सत्ताधारी है। इन्होंने कुछ किया नहीं है, लोगों के लिए नहीं किया, पढ़ाई के लिए नहीं किया, रोजगार के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए लोगों को बेचारे को इधर आना पड़ता है और रहना पड़ता है। हम तो पीछे लग के क्लस्टर योजना है, एसआरए है, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड पे लोग रहते हैं, रेलवे के लैंड पे रहते हैं, उनके लिए हमने कोशिश की है कानूनन भी और ऐसा भी कि इनके नाम पे होने चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं किया है। महानगर पालिका चुनाव 2026 और मैं उपस्थित हूं आज आजीव जी पाटिल के साथ में, और उनसे हम चर्चा करेंगे। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनका भी आगमन हो रहा है चुनावी प्रचार के लिए। बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, महानगर पालिका चुनाव 2026 वसई विरार का, और यहाँ चीफ मिनिस्टर जी आ रहे हैं चुनावी सभा करने। यही तो हमारी जीत है। एक छोटी सी कॉरपोरेशन के लिए यूपी के सीएम आएंगे, महाराष्ट्र के सीएम आएंगे, गुजरात के आएंगे, राजस्थान के आएंगे, यही हमारी जीत है। और आके क्या बोलेंगे? ये सब आते हैं और बोलते हैं हितेंद्र ठाकुर को पराभूत करना है। एक सवाल पैदा होता है सर, ये 3,000 करोड़ की महानगर पालिका, वो कहाँ 90,000 करोड़ की मान है? इसके लिए मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार में आए, क्योंकि एक मुद्दा जो है ना यहाँ गर्म हो चुका है, और वो है अवैध निर्माण को क्लस्टर डेवलपमेंट और एसआरए में लाएंगे कि नहीं लाएंगे। और सवाल पैदा होता है कि वो आकर के वादा करेंगे या फिर कोई अध्यादेश लेकर के आएंगे। पहली बात तो ये है कि मैंने पहले ही बताया कि ये हितेंद्र ठाकुर जी को पॉलिटिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए सोच रहे हैं। ये बहुजन विकास आघाड़ी को हराने के लिए आ रहे हैं। ये ऐसा मुद्दा नहीं लेके आ रहे कि हम विकास करेंगे, जबकि 35 साल से लगातार हितेंद्र ठाकुर जी की कोशिश है कि ये एरिया में विकास होना चाहिए, बराबर है। और ये सीएम है, 5 साल तक प्रशासकीय राजवट थी, बराबर है। और ये इनकी बॉडी, इनकी पार्टी इतने साल से गवर्नमेंट में है, तो इनको किसी ने रोका तो नहीं था, इनके हाथ पैर तो बांध के नहीं रखे थे कि वसई तालुका का विकास मत करो ऐसा। किसने रोका था इनको विकास करने के लिए? क्यों नहीं किया विकास? एमएमआरडी के चेयरमैन है, हर मुख्यमंत्री एमएमआरडी के चेयरमैन है। एमएमआरडी की स्थापना इसके लिए हुई थी कि मुंबई का प्रेशर आजू बाजू के सिटी पे होगा और उसके लिए काम करना चाहिए। आज तक इतने साल से 1976 से इन्होंने सिर्फ खर्चा मुंबई में किया, बाहर नहीं किया। तो स्वर्गीय डावखरे साहब और लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी ने सबको जागा किया, आजू बाजू के सब एमएलए को, और बोला कि ये पैसा हमारा है, हमारे यहाँ खर्चा होना चाहिए। तब जाके एमएमआरडीए खर्चा चालू करी। मैं एक सवाल सर, 41 बिल्डिंग के 2,500 परिवार, प्रगति नगर के 2 बिल्डिंग, अचोले रोड की मैं कहानी बोलता हूँ, और कई सारे ऐसे हैं। वो एक जो C1 कैटेगरी का जब सर्टिफिकेट लग जाती है ना, तो उसके बाद कोई नहीं बचा सकता है। तो ये बेघर ही रहेंगे, इनके लिए योजनाएं आएंगी कब? ये किस वजह से हुआ? पूरे महाराष्ट्र में कोई भी एमएलए अपने इलाके में जो कुछ लोग हैं उनको तकलीफ देना नहीं सोचते। इन्होंने पहला एलक्यू किया, विधानसभा में क्वेश्चन पूछा, और उसमें इन्होंने बताया कि वसई तालुका में 49% जो बांधकाम है, जो घर है, वो इलीगल है। गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया, एक्शन ले लो, और इस वजह से ये एक्शन चालू हो गई है। इनका एक एलक्यू है, क्वेश्चन है विधानसभा में। इनका ऐसा है, पहले आग लगाओ और फिर आग बुझाने को जाओ और बोलो हमने आग बुझाई तुम्हारी। ये इनका स्टाइल है बीजेपी का, तो ये इनकी गलती है। अच्छा, वादे जो होंगे तो वो पूरे कब होंगे? क्योंकि कल मुख्यमंत्री जी आएंगे, वो वादे जरूर करेंगे यहाँ के लोगों से, और उत्तर भारतीय जो है और मराठी समाज जो गरीब
मुंबई में जाके रोजगार करते और यहाँ 4 लाख 5 लाख में घर रह के रह रहा है 15 साल 10 साल से, तो उसका भविष्य कैसे है कि कोई प्यार मोहब्बत से नहीं आता है, मजबूरी है इसलिए कोई इतने लंबे आता है, इलीगल में रहता है। ये किन की वजह से हुआ ये? अपने गांव छोड़ के, अपना देश छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के लोगों को क्यों आना पड़ा? यही सत्ताधारी है। इन्होंने कुछ किया नहीं है, लोगों के लिए नहीं किया, पढ़ाई के लिए नहीं किया, रोजगार के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए लोगों को बेचारे को इधर आना पड़ता है और रहना पड़ता है, मजबूरी से रहना पड़ता है। अच्छा इनके लिए इन्होंने क्या किया है? हम तो पीछे लग के क्लस्टर योजना है, एसआरए है, जैसे कि फॉरेस्ट लैंड पे लोग रहते हैं, रेलवे के लैंड पे रहते हैं, उनके लिए हमने कोशिश की है कानूनन भी और ऐसा भी कि इनके नाम पे होने चाहिए। इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ वादे करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इनको किसने रोका नहीं था। आज 35 साल से पहले जो आदमी रहता है यहाँ पे, उनको मालूम है वैसे विरार क्या था और क्या हो गया। जैसे पानी का 1 MLD पानी था, आज 430 MLD पानी आया, ऐसे ही आया। हितेंद्र ठाकुर जी ने कोशिश की कि 50 साल में भी पानी जितना लगेगा इतना पानी है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम चालू है और भी योजना है। और ये सब योजना जो है, जो ये अभी आके बोलते हैं कि हम करेंगे, इसकी नींव तो हितेंद्र ठाकुर जी ने रखी है और पहले से प्लानिंग में है, टेंडर निकले हुए हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपकी सत्ता अगर बबिया की आती है महानगर पालिका में, तो इस अवैध निर्माण में रहने वाले लोगों के लिए क्या प्रपोजल है आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है, जो रहते हैं उनके नाम पे जगह होनी चाहिए। ये तो हमने कोशिश चालू की है, उसका एप्लीकेशन भी दिया है, गवर्नमेंट के पीछे है कि जो भी है कि पहले ज़मीन उनके नाम पे होनी चाहिए। और दूसरा एसआरए या क्लस्टर, ये जो पहले से अपने ये प्रस्तावित है, उसका हम उसके पीछे रहेंगे और पहले वो करा के ले लेंगे। घर सुरक्षित रहेंगे। 101%। आज तक हितेंद्र ठाकुर जी थे, रेलवे के जगह पे झोपड़ियाँ थी, झुग्गी झोपड़ियाँ, उसको तोड़ने नहीं दिया। ये तो प्राइवेट जगह पे थे, वो तोड़ दिए। मैंने वही बताया कि इनकी वजह ये है कि इन्होंने एलईक्यू पूछा था। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये थे आजीव जी पाटिल, बबिया के संगठक सचिव भी है, और उनका प्रपोजल जो हमारा जो मुद्दा है 41 बिल्डिंग के 2500 परिवार नहीं, 10,000 से ज़्यादा अवैध बिल्डिंग में रहने वाले वो रहिवासी, उनका छत सुरक्षित कैसे हो। दोस्तों, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।